राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल कम्युनिटी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में राम राम जी ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों आज हम इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। एंड दोस्तों पेज ओनर जो था उनका रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज पर 2 इशू आ रखे हैं, ठीक है, एंड वो इशू कैसे रिमूव होंगे उसको बता दीजिए। एंड ये मेरे पेज पे क्यों आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है वो भी मुझे बता दीजिए। सो दोस्तों अगर आपके पेज पर भी कोई इशू आ गया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मुझसे आप पूछ सकते हो, अपनी जो आपको डाउट है वो पूछ सकते हो। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम को शेयर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो दोस्तों कमेंट सेक्शन में नीचे राम राम जी ज़रूर कीजिएगा। एंड दोस्तों अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस पेज के फॉलोवर्स से। आप इस पेज के फॉलोवर्स देख सकते हो 13 के इस पेज के फॉलोवर्स हैं। एंड जो क्राइटेरिया होता है हमारा इन स्ट्रीम एड्स को मोनेटाइज करने का वो होता है 10K का, जो कि इस पेज ने फुलफिल कर लिया है। एंड इसके पोस्ट रीच आप देख सकते हो 38,000 इस पेज के वीकली पोस्ट रीच हैं, ठीक है। सो ठीक ठाक हैं बट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि 10,000 पे मिलियंस पे रीच पहुंच जाते हैं। सो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, इसका इशू क्या है, वो क्या है, हम अब इसको चेक करते हैं। तो अभी हम पेज क्वालिटी पर को चेक कर लेते हैं। तो मोर पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेज क्वालिटी को देखते हैं कि पेज क्वालिटी पर कोई इशू है या नहीं है। तो दोस्तों ऐसा जैसा ये शो हो रहा है ऐसा ही आपका पेज भी शो होना चाहिए। इसका मतलब होता है आपका पेज ठीक है। यहाँ पर लिख कर के आ रहा है योर पेज हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन और वायलेशन, जिसका ये मतलब होता है कि आपके पेज के ऊपर पेज क्वालिटी जो है वो अच्छी है, वो ऑल वेल है, ठीक है, ऑल गुड है, उस पर कोई इशू नहीं है। सो सेकंड क्या होता है, सेकंड अगर प्रॉब्लम है हमारे पेज पे तो हमें वो पता लगती है क्रिएटिव स्टूडियो में जा करके। तो क्रिएटिव स्टूडियो को बहुत सारे लोगों को ओपन करना नहीं आता, तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्रिएटिव स्टूडियो में आपका पेज ओपन हो जाएगा। मैंने ओपन करके रखा है, मैं डायरेक्ट यहाँ से चला जाता हूँ। सो क्रिएटिव स्टूडियो में आपके पेज पे क्या प्रॉब्लम है ये आप कैसे पता लगाओगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों आप पेज का नाम देख लीजिए फर्स्टली। एंड यहाँ पर हम नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। मोनेटाइजेशन पे ऑप्शन में सबसे लास्ट में होता है पॉलिसी इशूज़ का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपके पेज पे इशूज़ आ रहे होंगे वो पता चल जाएगा। एंड नहीं आ रहे होंगे तो यहाँ पर कोई नो मोनेटाइजेशन ब्रांचेस लिख करके आ जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपके पेज पे कोई इशू अभी करंट में नहीं है, ठीक है। सो अभी इशू इस पेज पर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन इशू शो हो रहा है। सो इशू क्या है, फर्स्ट है यहाँ पर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू, ठीक है। एंड एक और है सेकंड, वो है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू। सो दोस्तों आपके पेज के रीच कम क्यों होते हैं, उसका रीज़न यही होता है अगर आपके पेज पर कोई इशू आ जाता है तो आपके पोस्ट रीच जो होते हैं उसकी लिमिट कर दी जाती है। ये फेसबुक टीम आपको नहीं बताएगा, बट ये उनका मतलब कि पर्सनल होता है, प्राइवेसी होती है कि आप लोगों के साथ बात शेयर नहीं की जाती है। बट जब आपके पेज पर कोई इशू आएगा आपके पोस्ट के रीच कम हो जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इन लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का भी इशू है एंड इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का भी इशू है। एंड अभी हम फेसबुक फॉर क्रिएटर भी चेक कर लेते हैं ये यहाँ पर कुछ शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। पार्टनर मोनेटाइजेशन जो कि है रेड है दोस्तों। अगर आपकी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रेड है तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो सकता जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता। अगर आपको अपने पेज से अर्निंग करना है, ठीक है, अपने पेज को मोनेटाइज कराना है तो आपका जो ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है आपको इसको फॉलो करके काम करना होगा। अगर आप इसको फॉलो करके काम नहीं कर रहे हो, इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हो, तो आपका पेज लाइफ टाइम मोनेटाइज नहीं हो सकता। सो दोस्तों अब हम बात करें इस पेज का प्रॉब्लम का, तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का 2 टाइप से प्रॉब्लम आता है। मैं दोस्तों दोनों बताऊंगा। एंड जो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार एक ही टाइप है एंड ये गलती तो मेरे पेज पे हुई नहीं है तो क्यों आया, तो मैं दोनों टाइप बताऊंगा किस किस वजह से आपके पेज पे ये इशू आता है, इसका क्या रीज़न होता है। सो दोस्तों फर्स्ट रीज़न जो होता है जो आप लोग सोचते हो वो ये होता है कि अगर आपने कोई पोस्ट डाली, लाइक हम पेज लेवल पे चले जाते हैं ठीक से समझाने के लिए। सो यहाँ पर हम कोई पोस्ट देखते हैं, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके दोस्तों आपको मैं पोस्ट दिखाऊंगा। एंड लोग मतलब क्या सोचते हैं, जो क्रिएटर्स नए होते हैं अगर वो पूरी वीडियो को ना देखें एंड आधी अधूरी नॉलेज लेकर के जाएं तो दोस्तों वो यही चीज़ सोच लेते हैं एंड देखते हैं कि मैंने तो ये ऐसा किया नहीं तब भी मेरे पेज पे ये प्रॉब्लम क्यों आया। सो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। लाइक दोस्तों यहाँ पर आप ये वाला पोस्ट देख सकते हो एंड ये वाला पोस्ट देख सकते हो, कोई सा भी पोस्ट, लाइक इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पोस्ट आपने एक बार डाल दिया, ठीक है। एक बार डालने के बाद आप इसको अगर दोबारा डालोगे, दोबारा अपने पेज पे अपलोड करोगे, पोस्ट करोगे,
तो ये एक बार से ज़्यादा यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। अगर अपने पेज पे आप किसी भी पोस्ट को एक बार से ज़्यादा यूज़ कर लेते हो तो वो रीयूज़ हो जाता है, ठीक है। रीपर्पस्ड इस कंटेंट को आपने रीयूज़ कर लिया किसी भी पर्पज़ से, बट दोबारा से यूज़ कर लिया तो वो रीयूज़ कंटेंट हो जाता है, जिसकी वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है, जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैंने अपने पेज पे 2 बार ये पोस्ट डाल दी है तो इस वजह से ये इशू आया है, तो मैं डिलीट करूँगा तो ये इशू रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये इशू 2 रीज़न की वजह से आता है। फर्स्ट रीज़न मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी फ़ोटो या कोई भी वीडियो आप अपने पेज पे एक बार से ज़्यादा डाल देते हो तो आपके फेसबुक पेज पर ये इशू आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रीज़न ये रहा। अब दोस्तों सेकंड रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड रीज़न ये होता है कि जैसे कि फेसबुक पेज जो है, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे हैं, लोगों के पास कंटेंट नहीं है तो लोग क्या करते हैं, किसी अदर पेज से कंटेंट को डाउनलोड करते हैं एंड अपने पेज पर डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। तो अगर आप अपने पेज पर किसी और का कंटेंट डाल रहे हो तब भी तो दोस्तों सेम ही सिचुएशन है ना। आपने कहीं से उठाया मतलब कि कॉपी किया एंड कॉपी करके मतलब एक बार वो पेज पे डला हुआ है किसी के एंड आपने दोबारा से यूज़ किया अपने पेज के ऊपर, तब भी दोस्तों सेम ही इशू आएगा ना। तो दोस्तों ये लोग चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि अगर हम किसी और के पेज से भी उठा के डाल रहे हैं तब भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है। एंड अगर किसी और का कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ यही बात नहीं है, एक खतरा और रहता है। दूसरा खतरा ये रहता है कि अगर आपने किसी हाईएस्ट पेज से कंटेंट को उठाया जो काफ़ी हाई फॉलोवर वाला है, ठीक है, तो जो ज़्यादा फॉलोवर वाले होते हैं वो क्या करके रखते हैं, अपने कंटेंट को मतलब कि प्राइवेसी दे करके रखते हैं। प्राइवेसी क्या होती है, राइट मैनेजर की। अगर उन्होंने राइट मैनेजर लगा रखा है अपने पेज पे तो अगर आप उनके कंटेंट को उठा करके अपने पेज पे डालोगे तो आपके पेज के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आ जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो। किसी को कॉपी करोगे तो भाई फंसोगे, ठीक है। तो अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो, किसी भी वीडियो को, किसी भी पोस्ट को 2 बार मत डालो, किसी भी अदर पेज से कॉपी करके मत डालो, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आप लोगों के लिए कि किसी का कंटेंट कॉपी मत करो, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो, किसी का मतलब कि उठा करके मत डालो। इससे जो है कि है आपके पेज पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। सो दोस्तों आई होप आप ये समझ गए होंगे कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का रीज़न क्या होता है, ठीक है, आने का, एंड इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आपको अभी बताऊंगा, बट उससे पहले हम दूसरे वाले इशू की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम सेकंड इशू को देखते हैं। दोबारा से हम क्रिएटिव स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा इशू क्या है। सो दोस्तों यहाँ पर हम क्रिएटिव स्टूडियो में आ गए हैं एंड दूसरा इशू आप देख सकते हो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का आता है। सो दोस्तों इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू क्यों आ जाता है, दोबारा से हम पेज लेवल पे आ जाते हैं। सो दोस्तों आप लोग मतलब इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू कैसे समझ सकते हो वो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू इसलिए आता है कि आपने अगर अपने पेज पर कोई भी पोस्ट डाला, उसके ऊपर आपने फर्स्ट रीज़न जो है, ये फर्स्ट रीज़न बता रहा हूँ, उसके ऊपर आपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में ये लिख दिया कि इस पोस्ट को लाइक करो, शेयर करो, पेज को फॉलो करो। लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ऐसा कोई भी वर्ड आप अगर अपने फेसबुक पेज के डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइटल में दे रहे हो तो 100% आपके पेज पे ये इशू कभी ना कभी आ ही जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ को कभी भी ना डालें, इन वर्ड्स को तो कभी भी यूज़ ना करें। ये इनऑथेंटिक वर्ड होते हैं, इसलिए इन वर्ड्स की वजह से आपके पेज पर इनऑथेंटिक एक्टिविटी का इशू आ जाता है। सो दोस्तों फर्स्ट रीज़न ये है। एंड सेकंड रीज़न क्या होता है, जो पेज का एडमिन होता है, स्टार्टिंग में जो लोग न्यू क्रिएटर हैं वो लोग यही गलती करते हैं कि जो लोग एडमिन होते हैं वही लोग अपनी पोस्ट को खुद शेयर करने लगते हैं। अरे भाई, अगर आप अपने खुद शेयर बढ़ा रहे हो, ठीक है, अपने पोस्ट के शेयर आप खुद कर रहे हो तो आपके पेज पे 100% ये इशू भी आएगा, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का भी इशू आएगा। तो आपको कभी भी अपने पोस्ट को अपनी एडमिन आईडी से शेयर बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपनी एडमिन आईडी से अपनी पोस्ट को शेयर कर रहे हो या फिर ये लाइक का बटन देख रहे हो, आपने अपनी ही पोस्ट को खुद से लाइक कर दिया, तब भी दोस्तों ये इशू आपके पेज पर आएगा। सो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मैंने शेयर देखे थे जो एडमिन आई के थ्रू हुए हैं। सो एडमिन के लिए ये नोटिस है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा जिसको देख करके आप अपनी शेयर पोस्ट को डिलीट कर सकते हो।
वो वीडियो मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि अगर आप अभी अपने ग्रुप्स में, जिस ग्रुप्स में आपने शेयर किया है वहाँ पे ढूंढने जाओगे कि मैंने कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी पोस्ट शेयर की है, तो आपको नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि आपके शेयर करने के बाद भाइयों और भी बहुत सारे लोगों ने उस ग्रुप में पोस्ट को शेयर किया होगा, सो आपकी पोस्ट काफ़ी नीचे पहुँच गई होगी, तो हो सकता है कि आपकी पोस्ट ना मिले। तो उसके लिए मैंने एक आसान तरीका ढूंढ करके आपके लिए एक वीडियो बनाया है, वो जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी भाई की अगर ये प्रॉब्लम है तो हाउ टू डिलीट शेयर पोस्ट का एक नीचे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देखिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। सो दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इशू रिमूव अभी नहीं होगा, इशू रिमूव कब होगा वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली अभी आप पेज लेवल पे हो, ठीक है। पेज लेवल पे आपको यहाँ से URL को कॉपी करना है, ठीक है। सो हम यहाँ से URL को कॉपी कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने URL को कॉपी कर लिया एंड ध्यान से आपको पेज का ही करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि 1 मंथ के बाद आपके पेज से एक ना एक इशू रिमूव हो जाएगा। बट अगर नहीं होता है, किसी पेज का नहीं होता है, ठीक है, सो रिमूव नहीं होता है, तो आपको क्या करना है। एंड दोस्तों मेक श्योर ये 1 मंथ के बाद करना है, जब आपको श्योर हो जाओ, पूरा पक्का हो जाओ कि हाँ आपके पेज पे ना ही कोई कॉपी कंटेंट है, ना ही कोई आपने इनोसेंट एक्टिविटी की है। जब आप श्योर हो जाओ तभी करना। अगर 1 मंथ तक भी आप श्योर नहीं हो तो मत करना, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देना और ज़्यादा टाइम ले लो, लेकिन श्योर होने के बाद ही करो। क्यों कह रहा हूँ मैं ये चीज़ आपको, क्योंकि अपील भेजने का ऑप्शंस, आपको अपील करने के मौके आपको बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप 1 मंथ में अपील कर देते हो तो आपका इशू रिमूव नहीं होगा। सो वेट करो, पेशेंस रखो, आपका पेज ठीक हो जाएगा, बट वेट करना होगा, ठीक है। सो जो इशू रह जाता है उसको आपको क्या करना है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ से ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया लाइक। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे पार्टनर पे करना है, क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन हमारा ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे जो हमने URL को कॉपी किया उसको पेस्ट करना है। चूज़ फाइल में आपने जो स्क्रीनशॉट मैंने लेने को बोला था वो स्क्रीनशॉट लेकर के आपको यहाँ से अटैच करना है एंड सेंड पर क्लिक करना है। सिंपल ही दोस्तों, इस तरीके से अपील होता है। आपको इस तरीके से ही अपील करना है। एंड मेक श्योर जो मैंने आपको बताया कि 1 मंथ के बाद ही करना है, पहले मत करना। एंड 1 मंथ के बाद करोगे तो आपका हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए, वरना 90 डेज़ तो लगते ही हैं, ठीक है। सो दोस्तों, ये आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी बातें। अगर आ रहा है सो दोस्तों हेल्प करो उन लोगों का, वीडियो को शेयर करो एंड मेरी भी हेल्प करो दोस्तों, सपोर्ट करो मुझे। एंड जो मैं चैनल बनाए, इन चैनल को लाल वाला बटन दबाया कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिसकी न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।